दोस्तों, गौतम बुद्ध के पास एक बार एक राजकुमार आता है और कहता है कि आप हमेशा लोगों से कहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो बहुत दूर की बात, मैं तो कुछ समय तक के लिए आंखें बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता। मेरा मन इतना अशांत है कि यह हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने को बैठता हूँ तो मेरे मन के अंदर विचारों के तूफान उमड़ने लगते हैं, लोगों के बारे में, अपने बीती हुई घटनाओं के बारे में तथा अपने आने वाले भविष्य में। ऐसे ही ना जाने कितने अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार उठने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इन्हें रोक नहीं पाता, तो बेचैन होकर मैं ध्यान से उठ जाता हूँ। बुद्ध, कृपया आप मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें कुछ देर आंखें बंद करके बैठने भी नहीं देता। कितना आज़ाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने ध्यान से कुछ देर राजकुमार के चेहरे को देखा और फिर कहा, तुम ये 2 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे लोग ज़्यादातर यही गलती कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा आसान व परेशान कर रही है। और ज़्यादातर मौक़ों पर लोग दूसरे की मन की बातें गलत व नकारात्मक से पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उन्हें नीचा दिखाने चाहते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, उनकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसे ही ना जाने कितनी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरे के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं और फिर इनके बारे में ही सोचते रहते हैं। इनसे बदला लेने के तरीके खोजते रहते हैं, इन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करता है, और फिर ये लोग अशांत महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद कर दो। दूसरों के प्रति विचारों को पढ़ने की कोशिश मत करो, और अगर कुछ पढ़ना ही है तो खुद के अंदर के विचार को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच और बुराई करने की आदत के शिकार तो नहीं हो रहे? बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत ये सोचना कि असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। हंसने दो, लोगों को असफलता पर हंसना उनका काम है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही लोग जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम पर गर्व करते हैं। अगर तुम इनके सफल होने पर दूसरों की तारीफ होने की उम्मीद रखते हो तो असफल होने पर इनके हंसने से तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम लोग असफल होने से बुरा मान जाते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता इंसान के अंदर घमंड व दूसरे के प्रति छोटा समझने की भावना पैदा कर देती है। जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रहना और लगातार प्रयास करते रहना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम से असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंसे नहीं, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि असफल भी वही लोग होते हैं जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, और अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी वह बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होना और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। दोस्तों, अगर आपको भी असफल होने से डर लगता है, और अगर आप भी इस डर से कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, तो आपके इस डर को खत्म करने के लिए आपकी मदद करेगी यह बुक, जिसका नाम है डेयर टू फेल। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।